मैं अभी अभी अपनी 1 साल की बच्ची को डॉक्टर के पास चेकअप करवा के लेके आया। चेकअप कुछ खास नहीं था, वही वायरल सर्दी खांसी जो छोटे बच्चों को अक्सर हो जाती है। और उन्होंने अपनी फीस 500 रुपीज की भी मुझसे बराबर ली। जब उन्होंने मुझे दवाइयाँ लिखी, प्रिस्क्रिप्शन लिखा, तो वो प्रिस्क्रिप्शन मुझे समझ नहीं आ रहा था। बट मैंने जल्दबाजी में, क्योंकि मेरा बच्चा रो रहा था, मैं वहां से चले गया और डॉक्टर को ये कहा कि क्या मैं अपने नजदीकी दवाई वाले से दवा ले सकता हूँ। तो उन्होंने बोले हाँ ले सकते हो आप। जब मैं दवा वाले के पास गया मेडिकल की दुकान में, तो उसने प्रिस्क्रिप्शन देख के कहा कि भैया सॉरी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इन्होंने क्या लिखे है, मैं आपको गलत दवाई नहीं दे सकता हूँ। तो मैं सोचा कि शायद इसे नहीं आ रहा होगा समझ में, तो मैं 2-4 दुकान और चले गया, दुकान मेडिकल की। बट वो लोगों ने भी मुझे सेम जवाब दिए कि आप जाके जहां से डॉक्टर ने लिख के दिया है वहीं पर ही जाओ, आपको वहीं से मिलेगी। तो मैं उसके पास गया, उसने सिर्फ मेरी प्रिस्क्रिप्शन देखी और एक साइड में रख दी और 4 दवा लाके निकाल के मुझे दे दी। अब मुझसे कहती है कि आपके 290 रुपए हो गए। तो मैंने कहा ठीक है, आपको समझ में आ गया था क्या? तो बोले हाँ हमको समझ जाता है, ये हमारा कोड वर्ड है। अब आप बताइए कि जिसने मेडिकल की दुकान खोल के रखा है हॉस्पिटल के अंदर, वो मुझे ये कहती है कि ये हमारा कोड है, हम समझ जाते, आपको बाहर नहीं मिलेंगी। जबकि नॉर्मल दवाइयां हैं जो बाहर मिल जाती है, बट इन्हें सिर्फ अपना कमीशन खाना है, तो ये उनके पास से ही लेना पड़ेगा, इस तरीके से लिख के दे रहे हैं। मैं आपके सामने प्रिस्क्रिप्शन लगाता हूं, आप इस चाहे तो वीडियो को पॉज करके देखिए या इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और ईमानदारी से मुझे कमेंट में बताना आपको एक भी दवा समझी गया। मैं आपको दवाइयां भी बताता हूं कौन कौन सी है। इसमें बच्चों को बुखार की एक कैलपॉल है, अगर प्रिस्क्रिप्शन में आपको कैलपॉल कहीं समझ में आए तो बताना। कफरील एलएस है, वो भी अगर समझ जाए तो बता देना। कपड़ों पे लगाने के लिए नेजल वाली एक है, वो भी समझ जाए तो बताना। 2016 में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने, एमसीआई ने एक गाइडलाइन निकाली थी डॉक्टरों के लिए कि आपको कैपिटल बोल्ड लेटर में और क्लियर तरीके से लिखना पड़ेगा ताकि पेशेंट को समझे और कोई भी गलती ना हो दवाई लेने के लिए। बट इसका किस तरीके से 2025 में भी उल्लंघन किया जा रहा है ये आप देख सकते हो। आईपीसी सेक्शन 304A कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस या सेक्शन 337, 338 हर्ट बाय एंडेंजरिंग लाइफ। ये कानून होने के बावजूद भी अब तक ये माफिया, व्हाइट कॉलर माफिया जिन्हें कहा जाता है, डॉक्टरों को धड़ल्ले से इस तरह की लापरवाही कर रहे हैं कुछ % कमीशन के लिए, वर्ल्ड टूर के लिए, और इनको जो गिफ्ट और अलग अलग तरीके से टूर पैकेजेस मिलते हैं दवाई कंपनियों की तरफ से, सिर्फ इसलिए कुछ पैसों के लिए लोगों की जान खतरे में डालने से भी पीछे नहीं हटते। जय हिंद।